अस्सलाम अलैकुम प्यारी बहनों, खुश आमदीद मेरे आज के खूबसूरत से वीलाग में। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना चल रहा है और इसी मुनासबत से मैं आज एक खूबसूरत सूट तैयार करने जा रही हूँ जो इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल की महफिल में पहनूंगी। सबसे पहले मैं आपको अपना कपड़ा दिखाती हूँ। मैंने कोशिश की है कि ऐसा रंग और डिज़ाइन मुंतखब करूँ जो सादा भी हो और खूबसूरत भी, क्योंकि खुशी के मौके पर लिबास खूबसूरत होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी असल तवज्जो हमेशा सादगी, हया और अच्छे अखलाक पर होनी चाहिए। अब मैं सूट की कटिंग शुरू करती हूँ। पहले कपड़े को अच्छी तरह सीधा करेंगे, फिर नाप के मुताबिक कमीज की कटिंग करेंगे। गला, सामने का हिस्सा, आस्तीन और दामन एहतियात से काटेंगे ताकि सिलाई के बाद सूट खूबसूरत बने। रबीउल अव्वल की खास बात क्या है? रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है। ये महीना हमारे लिए इस निस्बत से बहुत अहम और बाबरकत है कि इसी महीने में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद की विलादत मुबारका हुई। इस महीने में हमें सबसे बढ़कर नबी करीम की सीरत, आपके अखलाक, मोहब्बत, रहम, सब्र और इंसानियत के लिए आपकी तालीमात को याद करना चाहिए। हमें चाहिए कि सिर्फ महफिला लिबास तक महदूद ना रहें, बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी नबी करीम की संत और खूबसूरत अखलाक को अपनाने की कोशिश करें। अब वापस आते हैं अपने सूट की तरफ। कमीज की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं सिलाई शुरू करती हूँ। सबसे पहले कंधे जोड़ेंगे, फिर आस्तीन लगाएंगे और आखिर में दामन और साइड्स की सिलाई मुकम्मल करेंगे। अगर आप भी रबीउल अव्वल की महफिल के लिए सूट तैयार कर रही हैं तो आप इस डिज़ाइन से आइडिया ले सकती है। कोशिश करें कि लिबास खूबसूरत होने के साथ आरामदेह भी हो, क्योंकि महफिल में हमें सुकून के साथ बैठना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूट की सिलाई तकरीबन मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसकी फाइनल फिनिशिंग करती हूँ। मेरी प्यारी बहनों, रबीउल अव्वल हमें महब्बत, रसूल, अच्छे अखलाक, सब्र, रहम और दूसरों के साथ हसन सलूक का पैगाम देता है। अल्लाह ताला हमें नबी करीम की तालीमात पर अमल करने और अब से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज के व्लॉग में हम रबीउल अव्वल की महफिल के लिए तैयार किए जाने वाले सूट की शलवार की कटिंग और सिलाई करेंगे। कमीज की कटिंग और सिलाई तो हो चुकी, अब बारी है शलवार की। सबसे पहले मैं कपड़े को अच्छी तरह सीधा कर लेती हूँ। कटिंग से पहले कपड़े को सही तरीके से फोल्ड करना बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों पांचों की कटिंग बराबर आए। अब मैं शलवार की लंबाई नाप रही हूँ। लंबाई के साथ साथ कमर और पांचे का नाप भी देखेंगे। मेरी कोशिश है कि शलवार ना बहुत ज़्यादा खिली हो और ना ही बहुत तंग, ताकि पहनने में आरामदेह भी हो और सूट के साथ खूबसूरत भी लगे। अब कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले शलवार की लंबाई का निशान लगाएंगे। इसके बाद ऊपर कमर का हिस्सा रखेंगे और नीचे पांचे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। कटिंग करते वक्त हमेशा थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन ज़रूर रखें, क्योंकि सिलाई के बाद कपड़े को फिटिंग देने में आसानी रहती है। अब दोनों हिस्सों को एहतियात से काट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शलवार की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब आते हैं सिलाई की तरफ। सबसे पहले शलवार के दोनों पांचों को सिलाई करेंगे। कपड़े को सीधा रख कर सिलाई करें ताकि सिलाई टेढ़ी ना हो। इसके बाद दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ेंगे। अब कमर का हिस्सा तैयार करना है। यहाँ आप अपनी पसंद के मुताबिक अलग कमर बंद, रबड़ या इज़ार बंद का तरीका इस्तेमाल कर सकती है। मैं इस शलवार की कमर को ऐसा रखूंगी कि पहनने में आसानी भी हो और फिटिंग भी अच्छी आए। अब कमर की सिलाई मुकम्मल करते हैं। आखिर में पांचों की फिनिशिंग करेंगे। अगर आप चाहें तो पांचे पर हल्की सी लेस या खूबसूरत बॉर्डर भी लगा सकती है। और लीजिए बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शलवार भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। अब कमीज और शलवार को एक साथ रख कर देखें तो पूरा सूट बहुत खूबसूरत लग रहा है। रबीउल अव्वल की महफिल के लिए लिबास तैयार करते हुए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि असल खूबसूरती सिर्फ लिबास में नहीं बल्कि हमारे अखलाक, हया और किरदार में होती है। अल्लाह ताला हमें नबी करीम की मोहब्बत नसीब फरमाए और आपकी खूबसूरत तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे। अगर आपको आज की शलवार कटिंग और सिलाई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रबीउल अव्वल हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद की सीरत को याद करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका देता है। हम अपने घरों को तो सजा रहे हैं, लेकिन हमें अपने दिलों को भी सजाना है। दिल को हसद, गुस्से, नफरत और बदगुमानी से पाक करने की कोशिश करें। अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, बच्चों से मोहब्बत से बात करें, पड़ोसियों का ख्याल रखें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। नबी करीम के अखलाक हमारे लिए बेहतरीन नमूना है।
अगर हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे अखलाक ले आएं तो यही हमारे लिए सबसे खूबसूरत सजावट होगी। अब बस महफिल के दिन का इंतज़ार है। अल्लाह ताला हमें रबीउल अव्वल की बरकतों से फ़ायदा उठाने की तौफीक दे, हमारे घरों में मोहब्बत और सुकून अता फरमाए और हमें नबी करीम की सीरत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन अरब्बुल आलमीन। रबीउल अव्वल का महीना आते ही हर मुसलमान के दिल में नबी करीम की मोहब्बत मज़ीद ताज़ा हो जाती है। ये हमें आपकी सीरत, अखलाक और तालीमात को याद करने का मौका देता है। हमें चाहिए कि इस महीने में कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ें, सुरूतुन तैयबा का मुताला करें और अपनी ज़िंदगी में आपके हसन अखलाक, सब्र, रहम और मोहब्बत को अपनाने की कोशिश करें। रबीउल अव्वल सिर्फ खुशी मनाने का नाम नहीं, बल्कि अपने किरदार को बेहतर बनाने और नबी करीम की सुन्नतों पर अमल करने का भी बेहतरीन मौका है। अल्लाह ताला हमें सच्ची मोहब्बत रसूल अता फरमाए और आपकी संत पर चलने की तौफीक दे। आमीन। इस महीने की सबसे बड़ी निस्बत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद की विलादत मुबारका से है। इसी वजह से रबीउल अव्वल आते ही मुसलमान नबी करीम की सीरत, अखलाक और तालीमात को ख़ास तौर पर याद करते हैं। नबी करीम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अपने हमें मोहब्बत, रहम, सब्र, सच्चाई, अमानतदारी और दूसरों के साथ हसन सलूक का दर्स दिया। रबीउल अव्वल हमें ये सोचने का मौका देता है कि हम अपनी ज़िंदगी में नबी करीम की तालीमात को किस हद तक अपनाते हैं। हमें चाहिए कि इस महीने में दुरूद और सलाम की कसरत करें, सुरूतुन तैयबा का मुताला करें, अल्लाह ताला का जिक्र करें और नबी करीम के अखलाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आएं, वालिदैन की खिदमत करें, बच्चों से शफ़क़त करें, पड़ोसियों का ख्याल रखें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। क्योंकि नबी करीम की मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि हमारे अमल और किरदार में भी नज़र आनी चाहिए। रबीउल अव्वल हमें ये खूबसूरत पैगाम देता है कि हम अपने दिलों को भी संवारी और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएं। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, आपकी सीरत को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही दिल में एक अलग ही कैफियत पैदा हो जाती है। हर तरफ दुरूद और सलाम की आवाज़ें, महफिलों की तैयारी और घरों की सजावट नज़र आती है। लेकिन आइए आज हम सिर्फ सजावट की बात नहीं करते बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि रबीउल अव्वल हमारे लिए इतना ख़ास क्यों है। रबीउल अव्वल इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना है। इस महीने की सबसे अहम निस्बत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद की विलादत मुबारका से है। नबी करीम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। अपने लोगों को अल्लाह ताला की इबादत, सच्चाई, अमानत, इंसाफ, रहम और हसन अखलाक की तालीम दी। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए एक सबक है। अपने कमज़ोरों का ख्याल रखा, यतीमों से मोहब्बत फरमाई, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखने की तालीम दी और लोगों के साथ नरमी और हसन सलूक फरमाया। इसलिए रबीउल अव्वल हमारे लिए सिर्फ खुशी का महीना नहीं बल्कि अपने किरदार को बेहतर बनाने का भी मौका है। हम अपने घरों को खूबसूरत लाइट्स से सजाते हैं, गलियों को झंडियों से सजाते हैं, महफिल की तैयारी करते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं। ये सब अपनी जगह, लेकिन असल ज़रूरत यह है कि हम अपने दिलों को भी खूबसूरत बनाएं। अगर हमारे दिल में किसी के लिए नाराज़ी है तो मुआफ़ करने की कोशिश करें। अगर हम किसी से सख्त लहजे में बात करते हैं तो अपनी ज़ुबान को नर्म करें। अगर कोई ज़रूरतमंद हमारे आसपास है तो उसकी मदद करें। अगर वालिदैन हमसे किसी काम की उम्मीद रखते हैं तो खुशी से उनकी खिदमत करें। और अगर घर में कोई हमसे मोहब्बत और तवज्जो चाहता है तो इसे वक्त दे। यही वो खूबसूरत अखलाक हैं जिनकी हमें नबी करीम की सीरत से रहनुमाई मिलती है। हमें अपने बच्चों को भी नबी करीम की सीरत के बारे में बताना चाहिए ताकि उनके दिल में बचपन ही से मोहब्बत, अदब और अच्छे अखलाक पैदा हो। और एक खूबसूरत बात याद रखें, घर की सजावट चंद दिन रहती है लेकिन अच्छा अखलाक इंसान की पूरी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देता है। अल्लाह ताला हमारे घरों को सुकून, मोहब्बत और बरकत से भर दे। हमें नबी करीम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। अगर आप भी रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में कोई नेकी करने का इरादा रखती हैं तो कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिखिए। अल्लाह ताला हमें रबीउल अव्वल की बरकतों से फ़ायदा उठाने की तौफीक दे, हमारे घरों में मोहब्बत और सुकून अता फरमाए और हमें नबी करीम की सीरत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन रब्बुल आलमीन। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अपने रबीउल अव्वल के लिए अपने घर को कैसे सजाया। अल्लाह हाफिज़ प्यारी बहनों। अगली खूबसूरत वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।